हाय, दिस इज चंदन। वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। द रियल गेम ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, उसका क्या बेनिफिट है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाओगे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है, वो कभी नहीं बेचते अपने शेयर। क्यों नहीं बेचते? बिकॉज ऑफ डिविडेंड्स। और अगर आप 5-7 साल मार्केट में टिक गए तो आप भी कभी नहीं बेचोगे अपने शेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक शेयर लेते हैं, टीसीएस। ठीक है। आ, इसको हमने गूगल करा, शेयर प्राइस। तो ये हमारे सामने टीसीएस का शेयर प्राइस आ गया। ये इसका भाव है। ये अलग अलग टाइमलाइन है। ठीक है। और नीचे कुछ डेटा है। डेटा के नीचे यहाँ पे लिखा है डिविडेंड यील्ड 1.34%। इसका मतलब क्या कि हर 100 रुपए में 1 रुपये 34 पैसे आपको एज ए डिविडेंड वापस आ जाता है। तो अब आप क्या सोचोगे? मान लो 100 रुपए का शेयर है। ठीक है। 1 रुपये 34 पैसे वापस आ गया, तो 74 साल लग गए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में फ्रॉम डिविडेंड्स, है ना। इतना लंबा टाइम तो किसी के पास नहीं है। इतना लंबा टाइम तो वॉरेन बफेट के पास भी नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है। तो देखते हैं क्यों सही नहीं है। अब आप देखिए, गूगल करिए टीसीएस लिस्टिंग डेट। ठीक है। इसका आईपीओ का लिस्टिंग डेट आएगा। ये बता रहा है 25 अगस्त 2004 को लिस्ट हुआ था। इस प्राइस पे हुआ था वो। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 2004 को लिस्ट हुआ था। ठीक है। पहला आर्टिकल है एनडीटीवी का। इसको खोलिए। यहाँ पे खोला है 10 years ऑफ टीसीएस। अब इसमें नीचे जाइए, नीचे जाइए जाइए। ये मैं पढ़ रहा था अभी, तो ये 5वां पॉइंट है, ये पढ़िए आप। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 850 रुपीज इन टीसीएस आईपीओ इन 2004 would have earned a total dividend of 733 rupees 50 पैसा by now। ये आर्टिकल कब का है? 2015 का आर्टिकल है। 2004 की लिस्टिंग, 2015 का आर्टिकल। तो 11 साल, 11 साल में ये बता रहा है कि ये 850 का आईपीओ प्राइस, 733 तो डिविडेंड ही आ गया वापस। और ये कोई आईटीसी नहीं है, या ये कोई पीएसयू नहीं है, या ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। ये इतना ही डिविडेंड देता है पिछले 28 पिछले 16-18 सालों से, जब से ये लिस्टेड है। ठीक है। बट फिर भी ये 10 साल में पूरा पैसा वापस आ गया, है ना। और अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। investing.com पे जाइए, टीसीएस सर्च करिए, हिस्टोरिकल प्राइस में हिस्टोरिकल डिविडेंड सर्च करिए। ठीक है। ये पूरा आपको रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। ये सारा रिकॉर्ड आ गया। इसमें कब कब फाइनल, इंटरिम, स्पेशल सब दिया है। ये सब आपके पास आ गया। तो ये क्या चीज़ है? 11 साल में पूरा का पूरा पैसा ही वापस आ गया, है ना। तो ये कैसे होता है, ये आइए एक्सेल से समझते हैं। हाँ जी, तो एक्सेल से समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली होता कैसे है। तो कैपिटल गेन में मान के चल रहा हूँ 12% साल का, और डिविडेंड में मान के चल रहा हूँ 1.5% साल का। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो 1.5% डिविडेंड दे देंगे और 12% कैपिटल गेन दे देंगे। तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड इतना, ग्रोथ इसका इतना। ठीक है। यही ग्रोथ नेक्स्ट ईयर कैरी हो गया, और यही अगले 20 साल तक कैरी हो गया। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये मेरे पास नंबर आ गया। अब आप इसको समझिए। मान लीजिए 3,000 का शेयर है अभी। ठीक है। इस पे हमें मिला 12% प्लस 300। ठीक है। 3,000 का शेयर 3,360 हो गया। इस पे हमें मिला अगले साल फिर से 12%। ठीक। और ये कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले 20 सालों तक। ठीक है। तो ये 20 साल के बाद हो गया 28,900 का। अब 28,900 का 1.5% डिविडेंड जो उस साल आया आपको, वो हुआ 434 रुपीज। ठीक है।
और 434 इज वॉट, 12% कितना हो गया, 3360 रुपये। ये हमारा आ गया 3360। तो हमने वैल्यूज़ को वेरीफाई कर लिया, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ 12% का एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये सम 20 साल का सम निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे आप समझ लो कितने साल लगे आपको पैसा वापस आने में, 20 साल लग गए, 108% पैसा वापस आ गया आपका। ठीक है, और ये तो मैं 12% का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप 14, 16, 18 और 20 ये एग्जाम्पल से समझ लो। इसको हमने कर दिया 14%। एक सेकेंड ना, इसको ना मैं फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब नहीं जाएगा। इसको हमने कर दिया 14%, इसको हमने कर दिया 16%, इसको 18%, इसको 20%। 14% अगर आपको कैपिटल गेन मिलता है तो कितने सालों में आपका पैसा वापस आएगा? 18 सालों में आ गया पैसा वापस, 102%। 16% अगर मिलता है 17 सालों में आ गया। 18% अगर मिलता है 16 सालों में आ गया। और अगर 20% रिटर्न आपको मिलता है हर साल, तो 14 से 15 सालों में आपका पैसा एज अ डिविडेंड वापस आ गया। अब आप मेरे को बताइए, आज आप कितना भी पैसा लगाएं, कितना भी, जब आपको पता है कि वो 15 से 18 साल में वो पैसा आपके पास वापस ही आ रहा है, तो आप अगले 4 साल या 5 साल में क्यों बेचोगे वो शेयर? दूसरी चीज़, 15 साल के बाद ये तो डिविडेंड है, कैपिटल गेन भी तो जोड़ोगे आप 12% के हिसाब से, या 14 या 16 या 18 या 20% के हिसाब से, और तब आपकी कैपिटल कितनी बड़ी होगी, है ना? तो दैट इज़ वाई, दैट इज़ द गेम ऑफ डिविडेंड। जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके शेयर होल्डिंग इतनी अच्छी है कि उनको डिविडेंड इतनी इनकम आ जाती है कि उनको कभी शेयर बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो और बड़े होते जाएंगे, और बड़े होते जाएंगे, और बड़े होते जाएंगे, और कभी वो शेयर बेचेंगे नहीं। अगर आपका करियर भी 5 से 7 साल हो गया स्टॉक मार्केट में, आप ज़िंदगी में कभी शेयर ही नहीं बेचोगे, राइट? तो दैट वाज द वीडियो, होप यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, और प्लीज़ लीव अ कमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, और there's a link in the description for our mentorship program. If you want to connect with us, you can fill the form and we will connect with you. Thank you.